क्या कर रही है तुम? हाँ, इस घर से जाने के बारे में सोच रही हूँ और तुम्हें लगता है मैं तुम्हें जाने दूंगा? आदि आपने देखा ना निशा। कौन है निशा? क्या वजूद है उसका? जो औरत ये जानने के बाद भी कि तुमने उसकी जान बचाई तुम्हें जाने के लिए कह रही है, तुम उसकी बात मान रही हो? जिस औरत के मन में किसी के लिए प्यार नहीं है तुम उसकी बात मान रही हो? आदि बात अब बहुत बढ़ गई है। तो बढ़ने दो ना, मैं तो चाहता हूँ कि बढ़ जाए। मैं चाहता हूँ उसे पता लग जाए। सच क्या है हम दोनों जानते हैं। निशा, इस घर में तुम्हारी वजह से, मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से उसे बर्दाश्त कर रहा हूं ताकि तुम अपने आप को ब्लेम ना दो। वो क्या कर रही है? अपनी हरकतों पे आ गई है। ये घर तुम्हारा है, हमेशा तुम्हारा रहेगा। तुम यहां से कभी नहीं जाओगी, कभी नहीं। आदि हम उसे कुछ नहीं बता सकते, हम नहीं बता सकते। I don't care. I don't care. I love you. तुम मेरी जिंदगी हो। तुम कहीं नहीं जाओगी, कभी नहीं। सुना तुमने? आदि, आई एम सॉरी। आदि रुको ना प्लीज। आदि, मैं बहुत गुस्से में थी आदि। मुझे लगा कि जानवी यहाँ झूठ बोल के रह रही है और मैं तुम्हारे लिए भी बहुत प्रोटेक्टिव हूँ, बहुत पॉसेसिव हूँ। जानवी और उसके बच्चे तुमसे इतना क्लोज हैं, बस वो सारी चीजें मिक्सअप हो गई और मैंने उसे पता नहीं क्या कुछ सुना दिया, घर से जाने के लिए कह दिया। बट ट्रस्ट मी, आई एम रियली सॉरी फॉर इट। एंड मैं जानती हूँ कि मैं अपने वर्ड्स वापस नहीं ले सकती। मैंने जानवी को जितना हर्ट किया है वो वापस नहीं ले सकती, लेकिन मैं इस बार कुछ करना चाहती हूँ जिससे आदि। निशा, it's okay, नो आदि, सुनो ना प्लीज। लाइक आई सेड, मैं अपने वर्ड्स नहीं ले सकती ना वापस, बट मैं कुछ ऐसा कर सकती हूँ कि वो भूल जाए उसको और खुश हो जाए। मैं उसे गिफ्ट देना चाहती हूँ आदि। निशा, अगर तुम सच में उसे गिफ्ट देना चाहती हो ना, तो प्लीज उसे और परेशान मत करो। वो ऑलरेडी बहुत परेशान है। You're right आदि, मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती, इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं उसे ना गिफ्ट दूंगी और उसे स्पेशल फील कराऊंगी, फिर वो शायद घर में रहने के लिए तैयार हो जाए। मैं एक मिनट। ये मैं जानवी को देना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि जो मैंने कहा है वो मैं वापस नहीं ले सकती, बट एटलीस्ट मैं उसे खुश तो कर सकती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि तुम और मैं साथ में मिलके उसे ये दें। चल। नहीं, ऐसे नहीं आदि। मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जिससे उसे लगे कि वो हमारे घर का हिस्सा है, हमारी फैमिली का हिस्सा है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए मुझे कुछ स्पेशल तैयारी करनी है। बहुत स्ट्रेंज हो तुम। अभी तुम उसे घर से बाहर निकालना चाहती थी, अभी तुम गिफ्ट लेकर आई हो, घर का हिस्सा बनाना चाहती हो। क्या चाहती हो तुम? मैं जो कुछ भी प्लान कर रही हूँ ना, उससे जानवी खुश होगी, आई होप। तुम एक काम करो, तुम तैयार हो जाओ जाके। मैं क्यों तैयार हो जाऊँ? अरे मैं उसके लिए कुछ स्पेशल करना चाहती हूँ, तो तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम मुझे सपोर्ट नहीं करोगे? तुम्हारे कपड़े अंदर रेडी हैं, तुम तैयार हो जाओ और फिर हम साथ में जाएंगे। यार ओके। कुछ तो गड़बड़ करने वाली है ये। कुछ तो होगा आज। गॉड। जानवी, मैं तुम्हें सॉरी कहना चाहती हूँ। आई एम रियली सॉरी। मैंने जो कुछ भी नीचे कहा मुझे नहीं कहना चाहिए था। इनफैक्ट नीचे ही नहीं, इतने दिनों से मैं जो सोच रही हूँ तुम्हारे लिए, जो कह रही हूँ ना, वो इट्स जस्ट रॉन्ग। मेरा प्रॉब्लम मेरा गुस्सा है। गुस्सा आता है ना तो दिमाग एकदम घूम जाता है, और फिर जब गुस्सा ठंडा हो जाता है तब मैं रियलाइज करती हूँ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की। ट्रस्ट मी, मेरा इंटेंशन तुम्हें हर्ट करने का नहीं था। ओके। मैं तुम्हें उतनी अच्छी तरह नहीं जानती थी जितनी अच्छी तरह मेरी फैमिली या आदि जानते हैं ना, बट मैं तुम्हें अपनी फ्रेंड की तरह ट्रीट करती हूँ। मतलब अपनी सारी दिल की बात तुमसे शेयर करती हूँ, तो मेरा वो इंटेंशन बिल्कुल नहीं था।
इट्स जस्ट दैट 3 महीनों में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है मुझे पता ही नहीं है। वो तुम्हारा रिलेशनशिप आदि के साथ, घर में सबके साथ इतना अलग है, मैं उसे समझ नहीं पाई थी। मैं तुम्हें ये वादा दे सकती हूँ कि जैसे मैंने तुम्हें सबके सामने हर्ट किया है, वैसे ही मैं सबके सामने तुम्हें खुश भी करना चाहती हूँ। जो अहमियत मेरी इस घर में मैं वो सेम तुम्हें भी देना चाहती हूँ। जो औदा मेरा है वही औदा तुम्हारा होगा। आई प्रॉमिस यू दैट। जानवी, तुम अब तक तो मुझे जान चुकी हो और तुम्हें पता है कि मैं अपने परिवार और आदि को लेके बहुत पॉसेसिव हूँ और मैंने डिसाइड किया है कि मैं इन्हें तुमसे शेयर करूँगी, बस अपने तरीके से, अपने टर्म्स पे। दैट्स ऑल। निशा, ये सब छोड़ो ना ये सब बातें। तुम ना तैयार हो के नीचे आ जाओ। वेयर समथिंग नाइस। मतलब तुम्हारा कुछ फेवरेट साड़ी है तुम्हारे पास कोई? तुम्हारे पास जो है ना उसमें से कुछ अच्छा सा सिलेक्ट कर लेते हैं। ऑरेंज, पिंक, येलो फॉर द सनशाइन गर्ल। हाँ, ये साड़ी पहन के तुम नीचे आ जाओ। थैंक यू जानवी। क्या चल रहा है निशा के दिमाग में? बोलो निशा, क्या करना है? जानवी, तुम कितनी अच्छी लग रही हो। थैंक यू सो मच तुमने साड़ी पहनी। एक्चुअली मैंने सबको यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि मैंने जानवी को सबके सामने इंसल्ट किया, बहुत हर्ट किया, और मैं जानती हूँ कि मैंने आप सबको भी बहुत हर्ट किया। क्या कुछ कह दिया मैंने जानवी और उसकी डॉटर्स को। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके निशा, ये सब कहने की जरूरत नहीं है। कैसे जरूरत नहीं है जानवी? मुझसे इतनी बड़ी भूल हुई है, मैं उसे सुधारना चाहती हूँ। तुमने 3 महीने में मेरी फैमिली को जो अपनापन और प्यार दिया है, मैं 3 मिनट में खत्म करने चली थी जानवी। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके निशा, तुम प्लीज किसी चीज की कोई टेंशन मत लो। टेंशन तो है मुझे। जब तक तुम्हारे फेस पे मैं स्माइल नहीं लौटा दूंगी ना, मेरी टेंशन दूर नहीं होगी। बाबा साहब, आपने कहा था ना कि जानवी यहीं रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही होगा बाबा साहब। जानवी हमेशा इस परिवार और इस घर में रहेगी और उसे यहाँ पूरा पूरा हक मिलेगा। आदि, मैं तुम्हारे और जानवी के बेनाम रिश्ते को एक नाम देना चाहती हूँ। एक ऐसा नाम जिसे कभी भी कोई नहीं तोड़ सकता, कोई नहीं अलग कर पाएगा तुम दोनों को। फिर गुस्से में मैं भी नहीं। मैं 1 मिनट में। ये क्या है? ये वो पवित्र बंधन है जिसमें मैं आदि और जानवी को बांधना चाहती हूँ। हाँ, 1 मिनट। राखी का बंधन। राखी। जी काकी माँ। जानवी, मैंने तुम्हें कहा था ना, मैं तुम्हें इस घर में वो अहमियत देना चाहती हूँ जो शायद मेरी है, वो औहदा देना चाहती हूँ जो मेरा है।
और फिर एक बार तुम इस बंधन में बंध गए तो ये बंधन कभी कोई नहीं तोड़ पाएगा। और भाई बहन के बंधन से और प्यारा रिश्ता और क्या है। नीचे जो कुछ भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ और मैं भाई साहब के सामने कुछ बोल नहीं पाया। मैं जानता हूँ तुम परेशान हो। मैं कुछ समझी नहीं काकू साहब। देखो बेटा, मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारी परेशानी का कारण जानवी है, लेकिन हमारा आदि इतना भोला भाला सीधा है, उसे ये बात समझ में नहीं आ रही। मेरा तजुर्बा ये कहता है कि पत्नी ही वो शख्स है जो कि पति पर आने वाले तूफान को पहले से भांप लेती है, जो तुम कर रही हो। आदि को ये बात समझ में नहीं आ रही, इसलिए वो अनजाने में जानवी को यहाँ पर रुकने के लिए कह रहा है। देखो बेटा, तुम्हें जो अंदेशा हो रहा है ना, उसे नजरअंदाज मत करो। काकू साहब, मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है कि जानवी एक ऐसी परेशानी है जो इतनी आसानी से चली जाएगी? सिर्फ उसे घर से बाहर निकालने से इस परेशानी का समाधान हो जाएगा? ये सब कुछ इतनी आसानी से हो जाएगा? सब कुछ ठीक हो जाएगा? मैं क्या करूं? मेरी मानो तो आदि और जानवी के रिश्ते को तुम अपना लो। उनके रिश्ते मतलब मेरी बात ध्यान से सुनो। जानवी, दिया जलाने के लिए माचिस चाहिए। यस, मैं भी लेकर आई। जानी क्या कर रही हो तुम? चलो जानवी। बस यही एक तरीका बचा है। पानी ला, पानी बर्फ ला, तुम बर्फ और पानी दोनों लो। जल्दी प्लीज, जल्दी लाओ ना। बैठो। अभी आपको भी नीचे होना चाहिए, निशा को जानवी शक हो जाए। प्लीज। बस यही बाकी रह गया था। उस घटिया औरत के लिए तुमने अपना हाथ चला लिया। आदि, मुझे उसका नाम नहीं सुनना है। तुम इतना कुछ कर रही हो उसके लिए, इस डर में जी रही हो कि कहीं उसकी तबीयत ना खराब हो जाए। और वो क्या कर रही है? अभी भी अपनी प्लानिंग कर रही है। अगर वो ये सब कर सकती है तो सच भी सुन सकती है वो। आदि प्लीज नहीं, अभी आप उसे कुछ नहीं बताएंगे। वो जो कुछ कर रही है अपनी इनसिक्योरिटी में कर रही है। वो अभी भी यही सोचती है ना कि आप उसके पति हैं। किसी भी औरत के लिए अपने पति को किसी और औरत के साथ देखना बहुत मुश्किल होता है। फिर तुम क्यों कर रही हो ये? प्लीज जानवी, अभी जाके उसे बता देते हैं, सब खत्म कर देते हैं। आदि, जानवी, मैं लट्टू की तरह इधर से उधर घूमते हुए थक गया। मुझे तुम्हारे साथ चैन की जिंदगी बितानी है। मैं इस डर में नहीं जी सकता कि पता नहीं तुम्हारे साथ क्या करते, घर वालों के साथ क्या करते, बच्चों के साथ पता नहीं क्या करते।
आदि, मैंने इस चीज की जिम्मेदारी ली है ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। चिंता हो रही है मुझे जानवी। 7 साल बिताए मैंने उसके साथ, और इन 7 सालों में उसने एक दिन नहीं छोड़ा मुझे अपने परिवार से दूर करने के लिए। अब मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा निशा को अपने परिवार से दूर करने की। अगर वो ये सब कर सकती है तो वो सच सुन सकती है। She should know the truth. आदि नहीं, प्लीज, क्या कर रहे हैं आप? 2 बार ऑलरेडी वो बेहोश हो चुकी है। अगर उसे कुछ हो गया, उसकी जान चली गई, तो मैं खुद को नहीं माफ कर पाऊंगी। सजा तो तुम्हें अभी भी मिल रही है ना, क्यों इतनी मुसीबत मोल ले रही हो? मुसीबत टल गई ना, मैंने आपको राखी नहीं बांधी। हाथ जला के? जब निशा तुम्हारे साथ ये सब करती ना, मेरी जान चलती है। मन करता कि मैं उसे... सब कुछ ठीक हो जाएगा, प्लीज। हाँ, ठीक कह रही हो तुम। सब कुछ ठीक हो जाएगा, और सब कुछ ठीक तब होगा जब हम ठीक करेंगे, और अब ठीक करने का वक्त आ गया है। राइट नाउ। आदि, आदि नहीं, प्लीज रुकिए। सच जानना है तुम्हें? आज मैं तुम्हें सच बताऊं। आदि नहीं, प्लीज। नहीं जानवी, बहुत हो गया, अब और नहीं। सच मैं बताता हूं तुम्हें। सच ये है, तुम ऐसी घटिया औरत हो। जानती हो तुमने क्या किया? मैं तुम्हारी बीवी हूँ, वॉचमैन नहीं। तुम्हारे घर वालों का ध्यान रखना मेरी ड्यूटी नहीं है। मैं उनसे नफरत करती हूँ। आई हेट देम। इतने अच्छे लोगों के साथ ना मैं रह नहीं सकती। इट्स सफोकेटिंग फॉर मी। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि वो वनवास पे चले जाए। बाबा साहब को कचरे के ढेर पे छोड़ रही थी। मुझे छोड़ दो। खोल दरवाजा, निकाल इसे बाहर। छोड़ो मुझे, छोड़ो मेरा हाथ। मैं यहाँ क्यों? निशा अपने बीते कुछ साल भूल चुकी हैं। उनको अपनी शादी के 1 साल तक का ही वक्त याद है। यही सच है। आज जो तुम्हारा ये हाल है, ये तुम्हारी वजह से। एक सच और सुन लो, मैं और जानवी शादी कर चुके हैं। मैं जानवी से बहुत प्यार करता हूं। अगर यहां कोई झूठा मक्कार है तो वो जानवी नहीं है, तुम हो। तुम कुछ बोलोगे नहीं अब? निशा, 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 ओह गॉड, निशा, निशा, आदि कुछ कीजिए, जल्दी हॉस्पिटल लेके चलते हैं। निशा, कुछ दिन पहले आप इन्हें चेकअप के लिए लेके आई थी, और मैंने आपसे कहा था कि अभी ये खतरे से बाहर नहीं है। जरा सा भी स्ट्रेस इनकी दिमागी नस पर प्रेशर डाल सकता है, और कंडीशन और भी खराब हो सकती है। और देखिए, वही हुआ। आप लोग सब बाहर जाइए, इन्हें आराम की जरूरत है। इन्हें अभी ऑब्जर्वेशन पे रखना जरूरी है। चलिए पापा। भगवान प्लीज, प्लीज निशा को ठीक कर दीजिए। जानवी,
सच्चे मन से की गई प्रार्थना हमेशा सफल होती। बस निशा जल्दी से ठीक हो जाए काकू साहब। तुम यहाँ निशा के लिए प्रार्थना मांग रही हो, उसकी जिंदगी संभालने की कोशिश कर रही हो, और वहां आदि छोटी छोटी बात पर निशा को डांटता है, फटकारता है, बात बात पर उस पर चिढ़ता है। बेटा माना निशा ने कोई ऐसे कर्म नहीं किए जिनका गुणगान करना चाहिए, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो चिन्नी बिन्नी की माँ है और आज उसकी जिंदगी और मौत का सवाल है। मेरे हिसाब से तुम्हें आदि से बात करनी चाहिए, उसे कहना चाहिए कि जरा नरमी से पेश आए, कुछ हो गया तो क्या तुम अपने आप को माफ कर पाओगी जानवी? क्या तुम अपनी नजरों से नजर मिला पाओगी? कहीं ना कहीं तुम भी ये जानती हो कि निशा की जो हालत है उसके लिए तुम जिम्मेदार हो बेटा।